5 जनवरी 2024 से पहले शायद ही किसी ने पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना जिले के संदेशखाली क्षेत्र का नाम सुना होगा। ये क्षेत्र बांग्लादेश के सीमा से सटा हुआ है। पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र का नाम खबरों में छाया हुआ है। 5 जनवरी के बाद से लगातार वहां बवाल हो रहा है, जहां टीएमसी की ममता सरकार इस बवाल पर रोक लगाने में पूरी तरह विफल रही है। यहाँ की महिलाओं का आरोप है कि टीएमसी नेता शेख शाहजहां सरकार और राजनीतिक पहुंच के दम पर उनका शोषण करता है और जबरन जमीन पर कब्जा किया हुआ है। महिलाओं ने पुलिस पर आरोपियों से साठगांठ का आरोप भी लगाया है। पीड़ित महिलाओं के समर्थन में बीजेपी नेता भी सड़क पर उतर आए हैं। इस दौरान पुलिस की लाठियों से बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद सुकांता मजूमदार भी जख्मी हो गए हैं। अब ये मामला लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष चला गया है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कौन है शेख शाहजहां और क्यों हो रहा है संदेशखाली क्षेत्र को लेकर पूरे बंगाल में विवाद। पहली बार क्यों चर्चा में आया संदेशखाली? दरअसल 5 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने राशन घोटाला मामले में एक शिकायत के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए शाहजहां शेख के संदेशखाली वाले घर छापेमारी करने पहुंची थी, लेकिन वहां पर शाहजहां शेख के समर्थकों ने ईडी की टीम पर पत्थरबाजी कर दी, जिसकी वजह से बिना जांच किए ईडी की टीम को वापस लौटना पड़ा और इस पत्थरबाजी में कई अधिकारियों को चोटें भी आई थी। पहली बार संदेशखाली और शाहजहां इसी घटना की वजह से चर्चा में आए थे। इस दिन के बाद से शाहजहां शेख फरार बताया जा रहा है। किसी को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ईडी के बार-बार समन भेजे जाने के बाद भी वो पेश नहीं हो रहा है। 8 फरवरी 2024 करीब इस घटना के एक महीने बाद यानी 8 फरवरी को स्थानीय महिलाओं ने शाहजहां शेख और उनके समर्थकों के खिलाफ सड़क पर उतरकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। तब से लगातार हर दिन वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान 9 फरवरी को प्रदर्शनकारी महिलाओं ने शाहजहां शेख के समर्थक हाजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्म में आग लगा दी। आग के हवाले करने वाली महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां शेख ने ये पोल्ट्री फार्म वहां के ग्रामीणों से जबरदस्ती छीन कर बनाई गई थी। दिल दहला देगी संदेशखाली की ये सच्चाई। 9 फरवरी की घटना के बाद मामला मीडिया के सामने आया और फिर एक के बाद एक खुलासे हुए। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का आरोप है कि शाहजहां शेख और उसके समर्थक वहां की महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करते थे। जब उनकी शिकायत पुलिस से करने जाते थे तो पुलिस कोई सुनवाई नहीं करती थी, बल्कि शाहजहां को इसकी खबर दे देती थी, जिसके बाद उसके समर्थक परेशान करते थे। कई मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि शाहजहां शेख के गुर्गे रात में आकर जबरन उठा ले जाते थे और सुबह छोड़ दिया करते थे। उनसे रात भर काम कराया जाता था। सभी से कहा जाता था कि रात 12 बजे मीटिंग है, जाना ही है। कोई भी पीड़ित महिला डर के चलते कैमरे के सामने नहीं बोलती थी। पुलिस से शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती थी। तो वहीं कुछ महिलाओं का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के लोग गांव में घर घर जाकर सर्वे करते थे। यदि किसी के घर में कोई सुंदर महिला या लड़की दिखती थी तो उसे पार्टी ऑफिस बुलाया जाता था। फिर उस महिला को कई रातों तक वहीं रखा जाता था। महिलाओं ने शाहजहां शेख के करीबी माने जाने वाले टीएमसी नेता उत्तम सरदार और शिव प्रसाद हजारा के शामिल होने की भी बात कही है। 12 फरवरी 2024 विवाद बढ़ने के बाद 12 फरवरी को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने संदेशखाली का दौरा किया था। यहाँ की महिलाओं से मुलाकात के बाद राज्यपाल ने मीडिया से कहा कि मैंने संदेशखाली की माताओं और बहनों की बातें सुनी है। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि रविंद्रनाथ टैगोर की धरती पर ऐसा भी कुछ हो सकता है। 13 फरवरी 2024 कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अपूर्व सिन्हा रे ने घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए ममता सरकार से इस मामले में 20 फरवरी तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके बाद 14 फरवरी को हाईकोर्ट संदेशखाली में लागू की गई धारा 144 रद्द कर दी गई। 13 फरवरी को ही बंगाल की महिला पुलिस टीम ने संदेशखाली का दौरा किया था। डीआईजी सीआईडी के नेतृत्व में राज्य महिला आयोग ने प्रदर्शनकारी महिलाओं से पूछताछ की थी। अगले दिन पुलिस ने बयान जारी कर कहा कि पूछताछ में किसी भी महिला ने बलात्कार का कोई शिकायत नहीं की है। सभी आरोप और शिकायतों की विधिवत जांच की जाएगी। आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। संदेशखाली पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट? पिछले दिनों ममता सरकार के खिलाफ संदेशखाली को लेकर बीजेपी प्रदर्शन कर रही थी, तो इस दौरान बीजेपी सांसद सुकांता मजूमदार जख्मी हो गए। सुकांता के जख्मी होने के बाद ये शिकायत लोकसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने उठाया गया। हालांकि अभी वहां कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई पर सोमवार यानी 19 फरवरी को रोक लगा दी गई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने इससे संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद राज्य के आला अधिकारियों पर कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए लोकसभा सचिवालय, पश्चिमी बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह के भीतर उनका जवाब मांगा है। ममता बनर्जी ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है?
भारी बवाल के बाद 15 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा में कहा था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अन्याय नहीं होने दिया है। हम संदेशखाली के हालात पर नजर बनाए हुए हैं, गलत काम में शामिल किसी भी व्यक्ति को नहीं बख्शेंगे। ये सीट राजनीतिक रूप से भी ममता बनर्जी के लिए बेहद अहम माना जाता है। टीएमसी का गढ़ माना जाता है संदेशखाली। दरअसल संदेशखाली विधानसभा सीट अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए आरक्षित है। साल 2016 से टीएमसी इस सीट पर लगातार 2 बार जीत चुकी है। 2021 विधानसभा चुनाव में टीएमसी के उम्मीदवार सुकुमार मेहता ने बीजेपी के उम्मीदवार को करीब 40,000 वोटों से हराया था। 2016 से पहले तक इस सीट पर वाम मोर्चा मजबूत था। 1977 से 2011 तक संदेशखाली विधानसभा सीट पर लगातार भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी मार्क्सवादी का कब्जा रहा था। बीजेपी ने अब तक यहाँ पर एक बार भी जीत दर्ज नहीं की है। संदेशखाली सीट बसीरहाट लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आती है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी यहां कभी जीती नहीं है। लोकसभा में लगातार 3 बार से टीएमसी जीत रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में टीएमसी नेता नुसरत जहां ने करीब 4 लाख वोटों से बीजेपी उम्मीदवार को हराया था। इससे पहले 1980 से 2004 तक सीपीएम का गढ़ रहा था। तो ये थी संदेशखाली से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।